नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। तो जनवरी 1:30 पे यहाँ पे बड़ी खबर आ चुकी है। कैबिनेट से बैठक हुई है। आप लोग के लिए क्या क्या खुशखबरी है, आगे आप लोग को आर्टिकल में पूरा तरीके से आप लोग को विस्तार से समझने वाले हैं आप लोग। तो वीडियो में पहले अतुल भैया आने वाले हैं, वीडियो को लाइक बोलने के लिए लाइक करिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है अतुल भैया जी के कहने पे आप लोग लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आर्टिकल उनके पास आता है ये सब आर्टिकल वो नहीं बना पाते हैं। तो मेरे पास आया है तो मैं बताता हूँ, और उसके बाद यशवी भैया भी इसमें बोलते हैं। तो आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे आप लोग को पूरी तरीके से खुशखबरी है। इस आर्टिकल में मानदेय भी वृद्धि हुआ है, कैबिनेट मीटिंग में आप लोगों की चर्चा भी हुई है, क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं आप लोग के बारे में, हर एक चीज़ डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं। अतुल भैया जी यहाँ पे यशवी भैया बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि मोदी कैबिनेट से आया बड़ा फैसला। आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम कर्मचारियों के मानदेय को 4 गुना तक बढ़ाने की सरकारी घोषणा हो चुकी है। अब सभी कर्मचारियों को ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी। यानी मोदी कैबिनेट से जो फैसला लिया गया है उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब महिला मानदेय कर्मचारियों को ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी, जहां पर 2600 ग्रेड पे से लेकर के 3600 ग्रेड पे के बीच में सभी कार्यकर्ताओं की सैलरी होने वाली है। बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पे खुलासा करते हुए कहा है कि अब महिला मानदेय कर्मचारियों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल चुका है। लगातार सभी कार्यकर्ता अपने मानदेय बढ़ोतरी की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। सड़कों पर उतर के प्रदर्शन, आंदोलन, साथ ही साथ संगठनों के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र, आवेदन, निवेदन कर रहे थे। तो तस्वीरों में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी ने मिल करके आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में यह फैसला लिया है, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल में एक बड़ी सुविधा शुरुआत की। सरकार ने समग्र वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया, जिसमें एक ही सैलरी अकाउंट में जरिए बैंक, बीमा और कार्ड के जुड़े फायदे मिलेंगे। इस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत है कि जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगी और इसमें लोन पर कम ब्याज दर, दुर्घटना बीमा और एयरपोर्ट लाउंज और जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग अकाउंट पॉलिसी बनाना। तो देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा और कुछ क्या क्या अपडेट दिया गया है, जहाँ पर देखेंगे केंद्रीय सरकार के द्वारा ग्रुप ए, बी, सी के सभी कर्मचारी खोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को जो है केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी के दर्जे भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को सम्मानजनक बढ़ाया भी जाएगा। देखेंगे कि कैबिनेट की बैठक के लिए फैसले के तहत आशा कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक इन सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पे महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें 3% की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद से अब महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी और आशा आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया है। महंगाई भत्ते को लेकर के 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, जिसके बाद महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया। आंगनबाड़ी आशा कर्मचारियों के लिए यह बढ़ा हुआ डीए इस वर्ष से के 15 से प्रभावी होगा और केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 48 लाख और 68 लाख के आसपास कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं को, महिला मानदेय कर्मचारियों को उनको सम्मानजनक मानदेय देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग ले लिया है। यहाँ पर देखेंगे मानदेय बढ़ाने की पहल सरकार ने बजट 2026-27 में सभी मानदेय कर्मचारियों के वेतन को 200% बढ़ाने का रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी में आप भी आती हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत काम करती हैं, तो आप सभी भी केंद्रीय कर्मचारी में शामिल होने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे कहा है कि आप सभी महिला मानदेय कर्मचारियों को अब ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे की सैलरी का मतलब है कि अगर आपका अनुभव भारत के किसी भी राज्य में 10 वर्षों से अधिक काम करते हो चुका है, तो आप सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 रुपये और सहायिकाओं को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना तय कर दिया है। अब आशा कर्मचारियों को मिलेगा 22,350 रुपये प्रति माह। कितना मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को और साथ ही साथ आशा कर्मचारियों को कितना मानदेय मिलेगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा 22,300 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मानदेय के अलावा इन आशा कार्यकर्ताओं को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। वहीं रसोइया की अगर बात की जाएगी तो मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 7,400 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब बात किया जाएगा एएनएम जीएनएम कार्यकर्ताओं की, तो एएनएम और जीएनएम कार्यकर्ताओं को 32,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब मानदेय के अलावा आप सभी कार्यकर्ताओं को और क्या क्या लाभ दिया जा रहा है, तो सभी कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस के आधार पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस बीमा योजना के थ्रू आप सभी कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा कवर दिए जाएंगे। तीसरा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी आप सभी कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए के मुफ्त बीमा कवर दिए जाएंगे, जिसका प्रीमियम केंद्र सरकार अदा करेगी। तीसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ। अब सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा, जिससे कर्मचारी अपने परिवार का और अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसके साथ साथ भत्ते का लाभ मिलेगा, जिसमें मकान भत्ता, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और त्योहारों पर बोनस भी दिए जाएंगे। तो देखिए जैसे दिवाली, दशहरा, ऐसे जैसे त्यौहार जो होते हैं, इन सभी त्योहारों पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बोनस भी देने का काम केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी बताया कि महिला सशक्तिकरण और पोषण योजनाओं के लिए मंत्रालय को 940.49 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका लाभ कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 वर्ष से कम अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं के मानदेय का मैंने बात किया है, और जो कार्यकर्ता 10 वर्षों से अधिक अनुभव रखेंगे उन सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा सीधे तौर पे ग्रेड पे की सैलरी दी जाएगी, यानी सरकारी कर्मचारी के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।